जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं, आप लोग देख रहे होंगे हेडलाइन। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं, जो कि है नियमावली 2022 की खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं। तो इस अनुसार से बातें करें। नियमावली 2022 की खबर में यह है कि वित्त विभाग को भेज दी गई है और वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में फाइनल हो जाएगा। तो बड़ी खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए, सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नियमावली 2022 की खबरें। और ऐसे में सभी अभ्यर्थी उम्मीद रख सकते हैं और आप लोग को प्रयास करने की भी जरूरत है, जिससे 7वीं चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो सके। तब तक आप लोग प्रयास कर सकते हैं नियमावली 2022 जल्द से जल्द जारी हो जाए या फाइनल हो जाए। तो ये बातें हैं। और इसमें क्या बातें निकलकर सामने आई है नियमावली 2022 में, तो आज की खबर के अनुसार फिर से वही बातें निकलकर सामने आई है। 60% 40% की बातें हैं, अर्थात जो सीटेट बीटेट एस्टेट हैं इसके 60% और 40% हैं एकेडमिक के, जिस पर पिछले वीडियो में बातें कर चुके हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, संक्षेप में आप लोग जान चुके होंगे ये सभी जानकारी। 60% और 40% अर्थात 60% टेट के हैं सीटेट बीटेट एस्टेट के और 40% एकेडमिक के हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे बड़ी खबर यह भी है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बिहार एस्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तो इसी में से आप लोग देख सकते हैं मांग की जा रही है। तो मेरिट लिस्ट में 2 भागों में जो बांट दिया गया था, जबकि 12 मार्च 2021 को सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की और उसके बाद आप लोग जानते हैं 3 महीने के बाद। तो ये सभी जानकारी हैं। तो ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है 100% की बातें की जा रही हैं, 1% नहीं, 100% एस्टेट अंक पर बहाली की बातें की जा रही है। 100% एस्टेट अंक पर बहाली हो यह मांग की जा रही है। और साथ में यह भी मांग की जा रही है कि मेरिट को 10 अंक का वेटेज। तो ये क्यों आखिर, और आप लोग यह भी जानते हैं, आप लोग ये देख रहे होंगे कि बड़ी खबर जो आई थी निकलकर सामने 60% 40%, तो इसको नहीं चाहते हैं। मांग यही है कि जो 60% 40% है इसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये भी बातें हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि 2 ग्रुप एस्टेट अंक पर भी, तो 2 ग्रुप बन चुके हैं इसमें बिहार एस्टेट में। एक ग्रुप है एस्टेट अंक पर बहाली की बातें कर रहे हैं और दूसरा ग्रुप है एकेडमिक अंक पर बहाली की बातें कर रहे हैं, चाहते हैं कि एकेडमिक अंक पर बहाली हो। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं नियमावली 2022 के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आई हैं न्यूज के माध्यम से, तो इसमें 60% 40% बीच का रास्ता लगभग मानकर चल सकते हैं आप लोग, प्रयास किया गया। लेकिन अभ्यर्थी की मांग जारी है आज भी, तो वही तो बात कर रहे हैं, आज की अनुसार ही बात कर रहे हैं। आज लगातार मांग की जा रही है, 100% एस्टेट अंक पर बहाली की बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में आप लोग जान सकते हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, जो अभी वित्त मंत्री जी हैं, कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए। तो आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी को क्या करने चाहिए, क्या प्रयास करने चाहिए जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि रिक्तियों की संख्या का बढ़ना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बातें की थी कि लिंक कर दिए, जैसे फेज ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, इसका लिंक एस्टेट 2019 एप्लीकेशन से, तो इससे भी फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेगा और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की संभावना और भी बढ़ सकती है और बढ़ जाएगी, यह विश्वास रखें। तो ये बातें हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं जो अभ्यर्थी लगातार आपस में उलझे हुए हैं, तो देख सकते हैं आपस में उलझे रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट अर्थहीन मानकर रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए या संपूर्ण बहाली के लिए प्रयास करने में ही सबकी भलाई है। इस पर पहले भी बातें कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सभी विषय में बात करें तो सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही है, रखी हुई है। और 2 विषय कंप्यूटर साइंस से और सोशल साइंस से, तो इसमें भी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की जा सकती है। और इसमें भी जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो काफ़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी
संख्या घट जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, और अनुमान है कि यह संख्या काफ़ी घट जाएगी इन 2 विषयों में। तो आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस विषय में तो और भी अच्छी बातें हैं कि काफ़ी संख्या घट जाएगी, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला है, और वही बातें हैं कंप्यूटर साइंस विषय में भी हैं, तो उसमें भी घट जाएगी, काफ़ी संख्या घट सकती है उसमें भी, यदि सघनता से डॉक्यूमेंट की जांच हो तो ये सभी हों। तो यहाँ भी है वही बात है, सोशल साइंस विषय में भी घट सकती है काफ़ी संख्या, तो इसमें आधे हो जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं 26,000 हुए हैं, और जो आप लोग जानते हैं कि 2011 में जो पास किए हैं तो वो सभी इसमें भी पास किए हैं, कॉमन होंगे अभ्यर्थी, क्योंकि इसमें जो क्वालिफाइंग अंक है इसको 50% कर दिया गया था, जबकि उसमें 60% था। तो आप लोग इससे ही अनुमान लगा सकते हैं, जनरल की बात कर रहे हैं तो वैसे ही सभी कोटी में भी हैं, कम है परसेंटेज, 5% छूट है, तो ये बात है। तो ऐसे में आप लोग जानते हैं कि पहले 60% था, अब 50%, तो जितने भी हैं सभी इसमें भी कॉमन होंगे, जो भी अभ्यर्थी होंगे तो कॉमन होंगे अधिकतर अभ्यर्थी। तो वही बातें हैं, बाद में जो मौका भी दे दिया गया था, जो छूट भी दी गई थी उम्र सीमा में, तो इसके कारण सभी अप्लाई भी किए होंगे लगभग। सोशल साइंस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जितने भी हैं तो संख्या आधे हो जाएंगे। सोशल साइंस विषय में जो 26,000 आप लोग देख रहे होंगे आधे हो जाएंगे, और इसमें से भी यह भी बातें हैं कि ये सभी जो अभ्यर्थी हैं वो सीटेट भी उत्तीर्ण होते हैं, बीटेट भी उत्तीर्ण होते हैं। हो सकता है कि 6 से 8 में मिल जाए, नज़दीक में मिल जाए, मनपसंद जगह मिल जाए, विद्यालय मिल जाए, नज़दीक का विद्यालय, तो हो सकता है कि उसके अपने आसपास प्रखंड में मिल जाए, तो जा सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। तो इसीलिए सोशल साइंस विषय में तो नौकरी इसमें भी पूरी तरह से, यदि जो संख्या है 8,000 से अधिक, तो लगभग 10,000 से अधिक आ जाते हैं, 10,000 से अधिक आना जरूरी भी है। तो इतने अधिक आ जाते हैं तब तो टोटल क्वालिफाइड की नौकरी हो जाएगी, जितने भी हैं सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी इसमें। सोशल साइंस विषय में तो अलग बातें भी हैं, कारण यह है कि जो 7वें चरण में भी आएंगे, 6 से 8 में भी आएंगे इसमें रिक्तियों की संख्या, जबकि कंप्यूटर साइंस विषय में तो 6 से 8 में तो बहाली नहीं होती है। तो यही बातें हैं, तो सोशल साइंस की स्थिति कुछ अच्छी कही जा सकती है, उतना अच्छी तो आप लोग नहीं मान सकते हैं जितना अन्य सभी विषय, इन 2 विषयों की स्थिति उतना अच्छी तो नहीं ही हो सकती है। आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को भी, कि जितना आप लोग चाहते हैं कि बेहतर हो जाए उतना बेहतर इन 2 विषयों में अब नहीं होने की संभावना। यदि 2-2 शिक्षक रख दिए जाए दोनों विषय में, कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में, विद्यालय की संख्या के अनुसार 2-2 शिक्षक रख दिए जाते, शिक्षा विभाग द्वारा विशेष पहल की जाती, तब स्थिति अच्छी हो सकती थी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक स्थिति अच्छी हो सकती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, अन्य जॉब मिल जाते हैं, या फिर अन्य जॉब का तैयारी होता है और साथ साथ इसमें भी आवेदन कर देते हैं और बीएड नहीं होते हैं। इसके अलावा अपीयरिंग का भी मामला होता है, इसके अलावा अदर स्टेट वाले होते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं छठे चरण में भी बहुत सारे अभ्यर्थी 6 से 8 में भी ज्वाइन कर लिए होंगे। साथ में आप लोग जानते हैं कि छठे चरण में 1 साल बीत चुके हैं, 1 साल बीत जाएंगे, उसके बाद जो प्रोबेशन की अवधि होती है, प्रोबेशन पीरियड जो होता है, परिवीक्षा अवधि की बातें आ जाती है, तो इस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं भी आएंगे इसमें। जो 6 से 8 में चले जाएंगे और नज़दीक मिल जाएगा तो वो तो नहीं ही आएंगे, और जो 1 to 5 में भी नज़दीक में हो जाता है वो भी नहीं आने की संभावना है। तो यही बातें हैं। 6 से 8 में तो दूर में भी होगा, तो आप लोग उम्मीद रखें अपना जिला मिल जाने के कारण कई अभ्यर्थी नहीं आते हैं। कारण है कि जो 1 साल जो परीक्षा अवधि भी तब तक समाप्त हो जाती है, 2 साल की होती है, इसमें से 1 साल समाप्त हो जाती है, उसके बाद तो वेतन बढ़ जाता है। तो ये भी बातें हैं। तो इसीलिए अब तो आप लोग मान कर चलें, विश्वास रखें कि यदि रिक्तियों की संख्या और भी बढ़ जाए तो इसलिए रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए बात होनी चाहिए थी। तो यही बातें हैं। जबकि आप लोग देख रहे होंगे आपस में उलझे हुए हैं अभ्यर्थी, और ये सभी जानकारी हैं। तो अर्थहीन आप लोग को मान सकते हैं, अर्थहीन जो मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट, वैसे भी कई कारण जो बाद में स्पष्ट हुआ था कि कई कारण से अर्थहीन हो चुका है। तो ये सभी बातें हैं। तो रिक्तियों की संख्या बढ़ते ही नौकरी पक्की हो जाएगी सभी क्वालिफाइड